अच्छा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक अगला टॉपिक जो मैंने आज के लिए प्रिपेयर किया हुआ था। वैसे तो हम लोग डॉकर फाइल से रिलेटेड ही कर रहे थे और हम उसी डॉकर फाइल के ऊपर ही आएंगे, आज ही हमारा फोकस होगा। लेकिन उससे पहले जो मुझे बार बार आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन आ रहा था कि क्या कैसे हम लोग मल्टीपल वेबसाइट्स, मल्टीपल डोमेन्स जो हैं वो अपने कंटेनर्स में क्रिएट कर सकते हैं और उनको एक्सटर्नली कैसे डोमेन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने शायद मेरी लिंक्डइन की एक पोस्ट भी देखी होगी कि मैंने एक ब्लॉग लिखा था मीडियम के ऊपर और मैंने वो जी शेयर सर। किया था। और मैंने आर्टिकल उसमें, था बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आर्टिकल मैंने पोस्ट भी किया है अपने लिंक्डइन के ऊपर। अब वो मैं अभी आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, वो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन वो आज मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। आज मैं उसी ब्लॉग को फॉलो करूंगा। वो मैं लिखा मैंने ऑब्वियसली खुद ही है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना है कि मैंने वो स्टेप्स जो फॉलो किए हैं मैं उसी स्टेप्स को लेके यहाँ पर आप लोगों के सामने करूंगा। तो उससे आप लोगों को ये पोर्ट वाली कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। आप लोग को एक्चुअली पता चल जाएगा कि एक्चुअली वेबसाइट कैसे इन होती है, कैसे जो है वो ट्रैफिक आप लोग जब वेबसाइट को google.com को या linkedin.com को एक्सेस करते हो तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। फॉर एग्जांपल अगर सारी कंटेनर्स के अंदर पड़ी है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो उसके लिए ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है, मैंने ये ओपन भी करके रखा हुआ है, ये मेरा मीडियम के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये मेरा अकाउंट भी आपके साथ मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। ये उसकी मैंने डायग्राम भी क्रिएट की थी। इस डायग्राम को भी अगर आप देखो तो मैंने ये बताया था कि अगर एक वेबसाइट है abc.xyz.com और एक आपकी आपकी डोमेन है जिसका नाम है df.xyz.com, यानी कि या आप ये भी कर सकते हो कि एक xyz.com है, एक abc.com है, कुछ भी। तो ये सारी ट्रैफिक किस तरह से आप लोग के कंटेनर्स में जाती है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने जो सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन इसमें दो तीन इंप्लीमेंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक बेसिक लेवल का सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया जो कि आप लोग भी कर सकते हो। कि अगर आपको कभी ये कहा जाए कि आपका कोई क्लाइंट आपको ये कहे कि आप लोग के पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं और आपको वो मल्टीपल वेबसाइट्स कंटेनर्स में डिप्लॉय करनी है, और आपको एक्सटर्नली उन वेबसाइट्स को जब भी कोई हिट करे तो आपकी ट्रैफिक जो है वो आपके कंटेनर्स तक जाए, प्रॉपरली सेग्रीगेट हो प्रॉपरली। लेकिन ये सब कुछ एक सर्वर के अंदर होना चाहिए, यानी एक होस्ट मशीन के अंदर होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, मैंने एक होस्ट मशीन क्रिएट की, मैंने मल्टीपल डोमेन सेटअप की। मैं बताता हूँ राउट 53 क्या चीज़ है। उसके बाद मैंने एक nginx रिवर्स प्रॉक्सी सेटअप की, और उसके बाद फिर मैंने कंटेनर्स पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट की। अभी आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है जो हम अभी करेंगे ये पूरा इंप्लीमेंट करते हैं। मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, राउट 53 के बारे में बता देता हूँ। AWS की राउट 53 एक सर्विस है, इसको कहते हैं डीएनएस सर्विस, डोमेन नेम सर्वर। ये डोमेन नेम सर्वर है, और इधर आप अपनी डोमेन्स परचेज भी कर सकते हैं। जिस तरह गोडैडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने नेम चीप का नाम सुना होगा, ब्लू होस्ट का नाम सुना होगा, बहुत सारे हैं। तो ये वो एक AWS का अपना रजिस्ट्रार सर्वर है जहां से आप डोमेन्स परचेज कर सकते हो। मैंने अपनी कुछ डोमेन्स परचेज की हुई हैं जिनमें मेरी एक पर्सनल, मेरी प्रोफाइल की डोमेन है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने वो डोमेन परचेज की हुई है जिसका नाम है ये सैयद उस्मान अहमद .com, मेरी अपने नाम के ऊपर है। ये उसकी सारी जो डोमेन परचेज भी मैंने की हुई है, और ये डोमेन मेरी, क्या नाम है, उसकी सारी एक्सेस भी मेरे पास है। इट्स नॉट गुड कि मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिखाता, बट ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड हो गई है। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों की जो इसके बाद जो जो भी वीडियो इसकी पब्लिक करूं उसमें ये सारा कुछ मैं कोशिश करूंगा कि मैं ब्लॉक कर दूं, ताकि ऑब्वियसली कहीं मुझे बाद में कॉस्ट ना करना पड़े ये चीज़। क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके हैकर्स के पास जाए। तो हमें करना क्या है, ये मेरी डोमेन है, ये मेरी परचेज डोमेन है, ये इसके ऊपर मेरी प्रोफाइल भी चल रही है। तो मैं इसके ऊपर कुछ सब डोमेन्स क्रिएट करूंगा और उन सब डोमेन्स की ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अपने सर्वर के ऊपर। तो वो सर्वर कौन सा है, अभी हम एक सर्वर भी बना लेंगे जिसके ऊपर हम लोग डॉकर इंस्टॉल करके सारा कुछ सेटअप करेंगे। तो इसके लिए मेरा वो ब्लॉग पोस्ट कहाँ गई, हाँ ये। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हमारे पास डोमेन्स के लिए हमारे पास AWS रजिस्ट्रार अवेलेबल है जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब हमें एक AWS की मशीन चाहिए, एक सर्वर चाहिए जिसके ऊपर मेरे पास दो तीन चीजें इंस्टॉल हुई होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उनमें सबसे पहली चीज मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है, उसमें सबसे पहली चीज ये है, ये मैं प्रोजेक्ट के नाम से रख लेता हूँ। मैंने एक AWS EC2 सर्वर क्रिएट करना है जो कि होगा यूबंटू का। और इस यूबंटू सर्वर के अंदर मेरे पास दो प्री सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया, आपको मैं ब्लॉग से दिखा देता हूँ। ये सारा इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लेना है। प्री मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। सबसे पहले डॉकर इंस्टॉल होना जरूरी है, चाहे सर्वर पे इंस्टॉल कर लें चाहे अपनी लोकल मशीन पे कर लें, इट्स अप टू यू। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एक डॉकर चाहिए इंस्टॉल्ड हुआ हुआ अपने उस सर्वर के ऊपर।
सेकेंडली सेकेंडली क्या चीज़ है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, Nginx इंस्टॉल होना जरूरी है। तो Nginx ये कंटेनर नहीं होगा, ये बात याद रखना। ये Nginx जो मैं इंस्टॉल करूंगा, एक ये खुद ही ऑटो करेक्ट कर देता है, Nginx मुझे इंस्टॉल करना है, इट्स नॉट अ कंटेनर। इसका मैं आंसर बाद में दूंगा, मुझे अभी किसी के माइंड में कि सर ये कंटेनर क्यों नहीं हो सकता, ये बात का आंसर हम बाद में देंगे, ठीक है। तो ये मुझे एक Nginx का सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी पैकेज चाहिए, जो मुझे इंस्टॉल करना है अपने सर्वर के ऊपर। और इसके बाद मैंने आपको लिखा हुआ है कि मेरे पास एक AWS की कोई या किसी भी डोमेन आपके पास होनी चाहिए, डोमेन कहीं पे भी हो सकती है। तो मेरे पास डोमेन तो पहले से ही है। तो मुझे अपने सर्वर के ऊपर दो चीज़ें चाहिए। तो जल्दी से काम करते हैं कि ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचते। ब्लॉग पोस्ट आप लोगों के पास ही, आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इसको डिटेल। ये दो सर्वर चल रहे हैं, ये मेरा वो सर्वर था जिसके ऊपर मैंने सारा कुछ सेटअप किया था, बट आई एम नॉट यूजिंग दिस वन, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू वन जस्ट टू शो यू कि व्हाट्स द प्रोसेस। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉकर मल्टी डोमेन होस्टिंग। मैंने कुछ इस तरह से सर्वर का नाम रख दिया। यूबंटू का सर्वर क्रिएट करना है 22.04। माइक्रो पे भी चल जाएगा, T2 माइक्रो, मैं T3 माइक्रो यूज़ करता हूँ फॉर बेटर परफॉर्मेंस, तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। की जो है वो मेरे पास जो पहले चल रही थी मैं वही यूज़ करूँगा, डेवॉस P7 की। सिक्योरिटी ग्रुप को अभी हम छोड़ देते हैं। मेमोरी इट्स इनफ, क्योंकि हमें डमी वेबसाइट चलानी है, इट्स फाइन टू क्रिएट इट एंड दैट्स ऑल। तो मैंने सिंपल सा एक सर्वर क्रिएट किया है, और ये सर्वर मैं यूज़ करूँगा जिस पे मैं अपना डॉकर इंस्टॉल करूंगा और अपनी Nginx की क्या नाम है का पैकेज इंस्टॉल करूंगा। सो आई थिंक आई विल एक्सेस इट। की सब कुछ सेम है, यूजर सेम है, सिर्फ आईपी एड्रेस चेंज होगा, और आईपी एड्रेस मैं यहाँ पर डाल दिस वन। तो मैंने ये क्रिएट किया, और इट्स नॉट प्रॉपरली रेडी बिकॉज इट्स इनिशियलाइजिंग, तो अभी थोड़ा सा टाइम ये लेगा, उसके बाद आपको अलाउ कर देगा अंदर जाने का। सो हम थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लेते हैं। इतनी देर मैं आपको ब्लॉग पोस्ट दोबारा दिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपने EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, वही जो मैं अभी स्टेप कर रहा हूँ, मैं स्टेप पे वो करूंगा। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा, फिर मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपको डॉकर और Nginx इंस्टॉल करना। तो ये डॉकर, ये Nginx इंस्टॉल करने की कमांड्स हैं, ये डॉकर इंस्टॉल करने की कमांड्स हैं। ये मैंने get.docker.com से ली हुई है, आप लोग उसको बेशक ना यूज़ करो, इसको यूज़ कर लो, इट्स फाइन फॉर यू। ये इसने कर लिया, ठीक है। अब मैं सर्वर के अंदर आ गया। अब इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस देखें 31242 है, और इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस देखें 31242 है। ये मैं चीज़ें इसलिए भी क्विकली गुजार रहा हूँ क्योंकि ये मैं चीज़ें आप लोगों को मल्टीपल टाइम पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर इतना ज़रूरत है। सबसे पहले जब मैं आऊँगा अपने नए सर्वर पर, तो मैं ऐप अपडेट कर लूँगा पहली चीज़, ठीक है। मैं अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा फॉलो करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट है, मैंने सबसे पहले देखें यहाँ पर लिखा है कि ऐप अपडेट करें। दूसरा काम क्या है, मुझे Nginx इंस्टॉल करना है। ये फ्रेश मशीन है, इसमें Nginx इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वही कमांड वहां से मैंने कॉपी की थी, इस पे सूडो लगाना जरूरी होगा, तो मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब वो Nginx इंस्टॉल करेगा। Nginx इंस्टॉल करने के बाद फिर मुझे ये कमांड डॉकर इंस्टॉल करना है। तो ये मेरा Nginx इंस्टॉल आई थिंक हो गया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसकी कमांड होती है systemctl स्टेटस Nginx। ये Nginx मैंने सेपरेटली इंस्टॉल किया और ये रनिंग में है, ठीक है। अब मुझे इंस्टॉल करना है डॉकर। तो मैं सबसे पहले एक पैकेज डॉकर का जो एक स्क्रिप्ट है वो इंस्टॉल कर लूंगा, जो get.docker.com से मैंने आप लोगों को बताया था। ये कैट करना, तो कैट करने की मुझे नहीं करना, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। बस ये मेरे लिए सारा कुछ इंस्टॉल कर देगा। इट विल इंस्टॉल डॉकर एंड एवरीथिंग एज आई एक्सप्लेन मल्टीपल टाइम, कि आपको इसको फॉलो करके आप एक्सप्लेन वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही हो जाएगा, इसके बाद मुझे एक दफ़ा Nginx की सर्विस में चेक कर चुका हूँ, मैं आपको डॉकर की सर्विस दिखा दूंगा कि डॉकर की सर्विस भी चल रही होगी। उसके बाद फिर मुझे आगे प्रोसीड करना है। यहाँ तक कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी, मैंने इसलिए इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मैंने क्विकली यहाँ से गुजार दी है। तो अब फिर इसके बाद ये हो गया डॉकर। अब मैं आपको डॉकर की सर्विस भी दिखा देता हूँ। स्टेटस किया, डॉकर भी चल रहा है, ठीक है। डॉकर की सर्विस भी हमारी चल रही है। अब हमारा काम एक होता है, आपको याद है मैंने मल्टीपल टाइम ये लास्ट जब मैंने डॉकर इंस्टॉलेशन भी की थी, मैंने आपको बताया था कि यूबंटू यूजर डॉकर की कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, वो आपको एरर देगा। इसका सोल्यूशन क्या था? इसका सोल्यूशन था कि मैं अपने यूजर को डॉकर के ग्रुप में ऐड कर दूं। तो उसकी कमांड क्या होती है, sudo यूजर मॉड AG, यानी कि आपको ऐड करना है ग्रुप, कौन से ग्रुप में, डॉकर के ग्रुप में, किसको, यूबंटू को। तो मैं यूबंटू यहाँ पर, ठीक है। ये कमांड आपको लिखनी है। जब ये लिखने के बाद आपको एक दफा अपना सेशन, जो आपका टर्मिनल पे सेशन है, इसको रीस्टार्ट करना पड़ना। तो मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और दोबारा अपने सर्वर में घुसता हूँ। जब मैं एंटर होऊंगा अपने सर्वर के अंदर, अब मुझे वो डॉकर की कमांड एग्जीक्यूट करने देगा। मैंने दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि मैंने इसलिए ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट
जो हमारा पहला सेशन था। तो देखें अब वो मुझे एरर नहीं दे रहा। सो इट्स मीन कि डॉकर जो है वो यूबंटू जो है वो डॉकर की कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट थिंग क्या है, ये मैंने वैसे कमांड यहाँ पर लिखी भी हुई है, अगर आपको फॉलो करना है तो मैंने ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद मैंने कहा है कि सेटिंग अप डॉकर कंटेनर, अब डॉकर के 2 कंटेनर बनाने हैं। देखो अब मैंने करना क्या है, अगर कहते हो तो मैं आप लोगों को ना अपने दोबारा भी पेंट पे ड्रॉ करके बता देता हूँ, ताकि आप लोग ना थोड़ा और खुश हो जाओ इस चीज़ को देख के कि मैंने करना ये है कि ये मैंने अभी तक क्या किया है। अभी तक मैंने ना एक बड़ा सा, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन मैंने एक अपना EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब मुझे इसके अंदर ना 2 कंटेनर क्रिएट करने, 2 डिफरेंट वेबसाइट चलानी है ना, तो 2 डिफरेंट कंटेनर चलाऊंगा। तो मैंने अभी क्या किया है, ये मेरा एक EC2 इंस्टेंस है, मेरा एक सर्वर है EC2 सर्वर। ठीक है, मैंने एक सर्वर क्रिएट कर लिया जो कि यूबंटू है। यहां पर मुझे क्या क्रिएट करना है, यहां पर मुझे एक अपनी वेबसाइट 01 के लिए कंटेनर क्रिएट करूंगा। यहां पर मैं अपनी वेबसाइट 02 के लिए वेबसाइट 02 के लिए एक कंटेनर क्रिएट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 कंटेनर करेंगे जिसपे 2 डिफरेंट वेबसाइट चलेंगी। तो मैंने करना क्या है, चले मैं वैसे तो कमांड सारी याद है, लेकिन मैं आपको अपने ब्लॉग को ही फॉलो करता हूँ। मैं ये पहले कमांड पकड़ता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरी कमांड्स को यहाँ से अपन एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे तो इसको रख लें, लेकिन कोशिश करें इसको ना यूज करें, जुबानी लिखने की कोशिश करें। ताकि ये तो मैं कमांड आपको पहले बता दूंगा, डॉकर रन -d नेम ABC जो भी नाम देना है, और आपने डिफाइन करी कि भाई ये पहली जो मेरा है वो 8080 पे चले, और कंटेनर की पोर्ट 80 हो, होस्ट की पोर्ट 8080 हो। तो आपने ये डिफाइन करके आपने कहा भाई एनजीएनएस का डिफॉल्ट जो लेटेस्ट वर्जन है वो यूज करो, और पहला कंटेनर क्रिएट कर दो। तो ये एनजीएनएस क्योंकि पहले नहीं पड़ा हुआ था, ये पुल कर रहा है, और पुल करने के बाद कंटेनर क्रिएट कर देगा। लेकिन जब मैं दूसरी दफा चलाऊंगा, ये वाला दूसरा कंटेनर क्रिएट करूंगा जो 8081 पे है, CDE या DEF के नाम से, तो इसमें वो नहीं करेगा, इसमें जल्दी क्रिएट हो जाएगा। देखें, क्योंकि एनजीएनएस का इमेज पहले आ गया था। ये बातें तो आप लोगों को पता है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। यहाँ पर डॉकर PS का तो 2 कंटेनर क्रिएटेड है, एक पोर्ट 8080 पे, एक 8081 पे है। एक का नाम है ABC, एक दूसरे का नाम है DEF। तो मेरी ये 2 वेबसाइट्स हैं, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी। तो मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि मैंने जो पहला कंटेनर क्रिएट किया था वो मेरा था ABC डोमेन के लिए, ABC वेबसाइट के लिए, जिसकी सपोज एग्जांपल मेरी वेबसाइट का जो जो नाम है, जो मेरा कंटेनर है, वो आ जाएगा abc.sayyedusman.com। ठीक है, मैंने एक अपना ये डिफाइन कर दिया। यहाँ पर मैं एक और कंटेनर क्रिएट कर देता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ DEF। ठीक है, DEF भी मैंने क्रिएट कर दिया और इसकी डोमेन है। तो अब मेरा मकसद क्या है, मेरा पर्पस जो मेन पर्पस था वो सारा ये था कि जब मैं कोई भी मेरी डोमेन के ऊपर यहाँ पर हिट करे abc.com के ऊपर, या कोई हिट करे DEF.com पे, जब भी कोई इस पे हिट करे, यानी कि आने की कोशिश करे दुनिया के किसी भी लोकेशन से, इस डोमेन को हिट करे, तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा। सबसे पहली बात ये होती है, ये याद रखना जिनको नहीं आइडिया DNS सर्वर का, दुनिया में आप जब भी कभी डोमेन को एंटर करते हो, google.com एंटर करते हो, AWS.com एंटर करते हो, कोई भी एंटर करते हो, सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट जाती है जहां पर वो डोमेन पड़ी होती है, डोमेन सर्वर पे, DNS सर्वर भी कहते हैं। सबसे पहले वहां जाएगी और देखेगी कि ये वहां पर हमने रूल्स क्या डिफाइन किए हैं। तो मैं यहां पर आप सबसे पहले बताता हूं, जो हमारी रिक्वेस्ट है जब हम इसको हिट करेंगे, तो हमारी रिक्वेस्ट जाएगी सीधी AWS राउट 53, AWS की DNS सर्विस है, ये DNS सर्विस है, इसके ऊपर जाएगी। और इसके ऊपर जाके देखेगी क्या सैयद उस्मान अहमद .com का मैं ऑनर हूं, तो बिल्कुल मैं हूं। इसके मैं रूल्स डिफाइन करूंगा, और रूल में क्या डिफाइन करूंगा, रूल में मैं ये डिफाइन करूंगा कि मेरा एक EC2 सर्वर है जिसका पब्लिक IP एड्रेस जो है वो कुछ भी है, वो क्या है वो मैं यहाँ पर ले आता हूँ आप लोगों के लिए। इसका पब्लिक IP एड्रेस है ये, तो मैं यहाँ पर पब्लिक IP एड्रेस पेस्ट कर दिया मैंने। तो मैं क्या यहाँ पर डिफाइन करूंगा, चले मेरे 2 कंटेनर रेडी हैं, अब मैं राउट 53 मैं अपने राउट 53 के अंदर रूल डिफाइन करूंगा कि भाई अगर यहां से कोई रिक्वेस्ट आए या यहां से आए, आपने दोनों रिक्वेस्ट को उठा के इस सर्वर IP एड्रेस पे भेज देना, क्योंकि ये सर्वर IP एड्रेस अभी मैं राउट 53 में डिफाइन करता हूं। ये देखें,
मैं राउट 53 में जाता हूँ। ये मेरी डोमेन है। मैं इस डोमेन में डिफाइन करूंगा कि मेरी जो ट्रैफिक है, यानी कि abc.com की, वो इस आईपी एड्रेस पे चली जाए। तो कैसे डिफाइन करूंगा? मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड सेट क्रिएट करूंगा। मैं क्रिएट रिकॉर्ड में जाऊंगा। मैं यहाँ पर सिंपल रिकॉर्ड है, ये एडब्ल्यूएस से रिलेटेड चीज़ें, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये इसकी कुछ राउटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, पॉलिसीज होती हैं। ये हम सिंपल को ही रखेंगे। नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पर मैं एक एक रिकॉर्ड ऐड करूंगा। रिकॉर्ड में क्या लिखूंगा कि abc.sayyidusmanahmad.com की जो रिक्वेस्ट आए वो कहाँ पर जाए? वो जाए हमारी इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे। और ये किसका आईपी एड्रेस है? ये मेरे एडब्ल्यूएस की मशीन का आईपी एड्रेस है। अगर मैं आपको ये एडब्ल्यूएस की मशीन दिखाऊं तो ये देखें, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है इसका, जिसके ऊपर ये मेरे कंटेनर चल रहे हैं। तो मैंने ये पब्लिक आईपी एड्रेस उठाया, यहाँ पर डाल दिया और क्रिएट कर दिया। पहली एक सब डोमेन क्रिएट कर दी। ये देखें abc.sayyidusmanahmad.com कहाँ जा रही है? इस पे। मैं कहूंगा एक और मेरी सब डोमेन क्रिएट करो और वो नाम रखो उसका def.sayyidusmanahmad.com और इसको भी इसी सर्वर पे भेज दो। अब आप लोग के जो जो एयास का क्वेश्चन था या पहले सुहेल का भी क्वेश्चन था, आप लोगों के क्वेश्चंस ये थे कि भाई अब आप लोग गौर ये करना चाहिए कि यार मैं दोनों के केस में, इस केस में भी, इस केस में भी मैंने तो आईपी एड्रेस ये दे दिया। अब कौन सी ऐसी चीज है जो सेग्रीगेट करेगी इसको कि भाई अगर abc.com से रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो? तो उसके लिए हम यूज करेंगे, मैंने आपको जो अभी एक टूल बताया था, वो है हमारा एनजिनक्स। इस हम एनजिनक्स यहां पर प्रॉपर एनजिनक्स पैकेज इंस्टॉल करेंगे, एनजिनक्स यूज करेंगे। एनजिनक्स, एक बात याद रखना, एनजिनक्स को हम एक्चुअल में वेब लोड बैलेंसर भी कहते हैं। ये वेब लोड बैलेंसर भी है। सॉरी, मिट्टी क्या, इसको क्या कहते हैं? एनजिनक्स को हम वेब लोड बैलेंसर भी कहते हैं। तो हम ये क्या करेगा, हम इसके अंदर रूल्स डिफाइन करेंगे कि जब भी तुम्हें कभी रिक्वेस्ट abc.com वाली से आए, यहां से जब तुम्हें कोई रिक्वेस्ट आएगी तो तुमने खुद से देख लेना कि अगर एबीसी है तो उसको इधर भेज देना, ये एनजिनक्स देखेगा। और अगर तुम्हारी रिक्वेस्ट डीएफ से आ रही है तो तुमने रिक्वेस्ट को इधर भेज देना। अब ये बात याद रखना, हम लोगों ने यहां पर पोर्ट्स डिफाइन की थी। अब वो बात आती है आज जो बार बार आप लोग पूछ रहे थे, पोर्ट। एक बात याद है ना, एनजिनक्स ने पोर्ट से डिसाइड करना है। एनजिनक्स ने पोर्ट से डिसाइड करना है कि भाई मैंने ट्रैफिक एबीसी वाली पोर्ट 8080 पे और डीएफ वाली पोर्ट 8081 पे भेजनी है। तो ये रूल्स हम एनजिनक्स पे डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? इससे पहले मैं आपको वैसे ही एनजिनक्स के बगैर ये पेजेस एक्सेस करके दिखा देता हूँ कि मेरे जो कंटेनर चल रहे हैं, डॉकर पीएस करता हूँ और यहां जाके पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करके यहां पर भेजता हूं और यहां लिख देता हूं पोर्ट 8080। एक्सेस करता हूं, ये एक्सेस नहीं हो रहा, इसकी रीजन कौन बताएगा? सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड करनी बिल्कुल पड़ेगी फिर परफेक्ट, कि पोर्ट। मैंने आपको बताया था कि एडब्ल्यूएस के अंदर यहां पर जब ट्रैफिक अभी हिट हो रही है ना इस सर्वर पे, ये एडब्ल्यूएस के यहां से यानी कि हिट होने की, आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये और ये पोर्ट अभी इस सर्वर पे अलाउ ही नहीं है। इस पे सिर्फ और सिर्फ पोर्ट 22 अलाउ की हुई थी मैंने, पोर्ट 22, तो इसलिए ये आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, अपने ब्राउजर में अपने सर्वर पे जाऊंगा दोबारा और अपने EC2 सर्वर की सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योरिटी ग्रुप होता है, इसके अंदर रूल्स होते हैं, इनबाउंड रूल। तो इसके इनबाउंड रूल के अंदर 22 सिर्फ अलाउ हुआ है। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भाई पोर्ट 8080 दुनिया के किसी भी आईपी एड्रेस से आए और पोर्ट 8081 पे कोई दुनिया से ट्रैफिक आए किसी भी आईपी एड्रेस से तो आने देना। मैंने रूल ऐड कर दिया अपने इस सर्वर पे। जब मैं अब जाके रिफ्रेश करूंगा तो अब ये एनजिनक्स का पेज आ गया। इसी तरह मैं अगर यहीं पर पोर्ट 8081 पे भी एक्सेस करूंगा तो वहां पर भी एनजिनक्स का पेज आ रहा है, दोनों पे वेबसाइट सेम आ रही है। तो अब अगला काम हमारा एक काम है, वो ये है कि हम ना जाके, आपको मैंने दिखाना भी तो है ना कि मेरी दो वेबसाइट्स चल रही हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इनकी डिफॉल्ट पेज चेंज कर देता हूँ। डिफॉल्ट पेज कैसे चेंज करते हैं? मैं अपने, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, अभी मैं एक करता हूँ, दोनों कंटेनर के अंदर जाके इनके डिफॉल्ट पेज चेंज कर देता हूँ। मैं यहां से जाता हूँ डॉकर एग्जैक्ट IT nginx abc के अंदर जाओ। इसकी डिफॉल्ट लोकेशन होती है यूजर शेयर nginx HTML। इसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है वेलकम टू nginx वाली, ये देखिए इस पे वेलकम टू nginx लिखा हुआ है।
ये एक इंडेक्स, मुझे ये फाइल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये, इस फाइल को डिलीट कर दूंगा, index.html। आप देखें, आप जब इसे डिलीट किया, मैं ब्राउजर पे जाके अगर रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो फाइल तो गई। अब मैं अपनी एक फाइल बना लेता हूँ, एको करता हूँ, कहता हूँ यार लिख दो इसके अंदर, दिस इज ABC वेबसाइट रनिंग ऑन कंटेनर 01। ठीक है, एक लाइन लिखी और कहा इस लाइन से एक पेज बना दो जिसका नाम रख दो index.html। अब जब मैं ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ क्या लिखा आ रहा है, दिस इज द ABC वेबसाइट और समथिंग, जो मैंने वहां लिखा था। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरे में जाता हूँ, दूसरे कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में जाऊंगा, DEF वाले में, इसके अंदर जाके यही काम करता हूँ, यूजर शेयर nginx HTML में जाके RM इंडेक्स की फाइल को करके यही लाइन पकड़ता हूँ और इसमें लिख देता हूँ 02 और लिख देता हूँ DEF, DEF एंटर। अब मैं ब्राउजर में जाके यहाँ पर तो देखिए ABC लिखा हुआ है ना, दूसरे ब्राउजर इस पोर्ट पे जाके जब रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ लिखा आ रहा होगा DEF 02 वाला। तो यानी कि मेरा काम हो गया। मैंने अपने ब्लॉग में भी यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखिए मैं अपने कंटेनर्स में जाऊंगा, ये मैंने कंटेनर क्रिएट किया, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, nginx वाला काम अभी मैंने नहीं किया। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन ये किया कि मैं कंटेनर में गया, वही ABC है, मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पर, कुछ लाइन लिख दी, तो दो कंटेनर मेरा काम हो गया। अब मेरा ये वाला काम रहता है nginx वाला, तो nginx वाला काम क्या करना है, मैं यहाँ कंटेनर से बाहर निकलता हूँ, तो अब मेरे ब्राउजर के ऊपर सही चीज चल रही है। अच्छा, एक बात और होती है, डॉकर PS करता हूँ। मैंने आपको बार बार ये चीज बताई थी जब मैं लिनक्स भी पढ़ा रहा था, कि अगर आपको इंटरनली चेक करना है, यानी कि अपनी होस्ट मशीन से अपने ब्राउजर के किसी IP एड्रेस को, यानी कि अपने किसी IP एड्रेस को हिट करना है, तो आप यहां से भी कर सकते हो। यानी आप यहां लिखो कर्ल HTTP लोकल होस्ट पोर्ट 8080, कि भाई इस लोकल सर्वर पे चलने वाली पोर्ट 8080 पे क्या चल रहा है, तो वो कह रहा है कि ABC चल रही है, यानी वेबसाइट। और ये पोर्ट 8081 पे क्या चल रहा है, DEF वाली वेबसाइट चल रही है। यानी कि मेरा काम सही, इंटरनली भी सही चल रहा है, एक्सटर्नली भी सही चल रहा है। अब अगली बात आती है कि मुझे nginx को बताना है। अभी तक मैंने क्या काम किया, मैंने ये काम, सारा काम कंप्लीट कर लिया। अब nginx को बताना है कि यार जब ABC वाली ट्रैफिक आए तो उसको इधर भेज देना, इसकी ट्रैफिक आए तो इसको इधर भेज देना। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें करना ये, होस्ट मशीन पे etc nginx के अंदर एक फाइल होती है, डायरेक्टरी होती है conf.d, इसके अंदर जाके, कोई फाइल नहीं पड़ी, इसके अंदर जाके दो फाइलें क्रिएट करो। पहली फाइल क्रिएट करो abc.conf, abc.conf के अंदर एक कोड भेज दो, ये वाला। ओके, कोड मैंने कॉपी कर लिया, तो यहाँ पर मैं वो पेस्ट कर देता हूँ और ये मेरा कोड है। अब मैंने ABC वाले में गया हूँ, तो मैंने क्या कहा, देखो मैंने कहा लिसन तुमने पोर्ट 80 पे करना है, यहाँ पर डोमेन, अगर तो सर्वर नेम जो अंदर, यहाँ पर इस लाइन को बड़े गौर से पढ़ना, सर्वर नेम का मतलब क्या है, कि अगर तो तुम्हारे इस EC2 सर्वर के nginx वेब सर्वर पे अगर इस डोमेन से हिट आ रही है, इस डोमेन से ABC से, सर्वर नेम अगर abc.com abc.sayyidosmanahmed.com है, तो तुमने क्या करना है, प्रॉक्सी को पास कर देना है अपनी लोकल होस्ट के पोर्ट 8080 पे। ये IP एड्रेस लोकल होस्ट का होता है ना, आप लोगों को पता है, 127.0.0.1 हमारा लोकल होस्ट का IP एड्रेस होता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास इस डोमेन से हिट आए, तो तुमने उसको लोकली पोर्ट 8080 पर रिजॉल्व कर देना है, और बाकी वो हेडर सेटर है उनको छोड़ दो। तो बात है कि यहां पर रिजॉल्व कर देना। तो मैंने यह कहा कि जब ABC से हिट आए तो उसको पोर्ट 8080 पे हिट करना, जहां पर हमारा क्या चल रहा है, कंटेनर। अगर मैं इस IP एड्रेस को भी कर्ल करूँ ना, ये देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से फाइल को सेव करता हूँ। अच्छा, ये मुझे यकीन था ये एरर देगा, क्यों एरर क्यों दे रहा है, कोई बताएगा मुझे, कौन बताएगा ये एरर क्यों दे रहा है मुझे, क्यों नहीं सेव करने दे रहा। परमिशन हाँ, परमिशन परमिशन का इश्यू है, क्योंकि मैं यूबंटू यूजर हूँ और nginx की जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, ये सूडो वाले ही कर सकता है अपडेट, तो मैं इसके आगे सूडो लगा लेता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये दोबारा IP एड्रेस आपके सामने कॉपी करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कर्ल, इसी को हिट करता हूँ, कर्ल करके ना इसको लोकली रिजॉल्व करता हूँ, तो वहां देखें क्या आ रहा है, ABC कंटेनर पे रिजॉल्व कर रहा है उसको। सही है ना, इस तरह ही करना था हमें, तो मैंने ये कर दिया। अब मैं दूसरी एक फाइल इसी की कॉपी क्रिएट कर, सूडो करके CP लिखता हूँ, ABC की कॉपी करके क्या नाम लिखता हूँ, DEF.conf, दूसरी भी तो बनानी थी ना। और DEF में जाके मैं क्या करता हूँ,
सूडो से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एरर देगा। सूडो def.conf में जाओ और जाके क्या कर दो, डोमेन मेरी दूसरी है सब डोमेन DEF, उसको किस पे रिजॉल्व करो, पोर्ट 8081 पे। तो मैं यहाँ पर रख दूँ, सिंपल, एंटर किया। इसको भी कर्ल करके चेक कर लेते हैं 8081 पे, तो हमारा DEF वाला आ रहा है। यानी कि हमारे दो काम हो गए। हमने यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जब तुम्हारी जेएल डोमेन का आए तो तुमने इधर भेज देना है, मैंने रूल डिफाइन, और जब इससे आए, इससे आएगी तो वो इसको 8081 पे रिजॉल्व कर देगा। तो मैंने ये दोनों चीजें डिफाइन कर दी। अब मैं सिंपल जाके एनजिनक्स को रीस्टार्ट करूंगा, सिस्टम CTL रीस्टार्ट एनजिनक्स। अच्छा, सूडो लगाना भूल गया, तो इसको सूडो लगा के हम रीस्टार्ट करें। एनजिनक्स की एक, अगर आपको चेक करना हो कभी आपने एनजिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो और आपको बार बार एरर आ रहा है, आपका काम नहीं हो रहा, एनजिनक्स चल नहीं रहा, समटाइम अगर आपने एक बात याद रखना, आपने abc.conf या आपने किसी इस डायरेक्टरी में कोई फाइल गलत सेंटेक्स से भी लिख दी ना, तो एनजिनक्स रीस्टार्ट नहीं होगा, एनजिनक्स चलेगा नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने एक कमांड होती है nginx-t, ये आपको स्टेटस बता देता है आपके उसका। अच्छा, ये सूडो लगाना पड़ेगा, सॉरी, परमिशन देना है। तो हम क्या करते हैं, nginx-t आपको स्टेटस बता देगा आपका, तो ये कह रहा है आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल ठीक है, सक्सेसफुल है, सेंटेक्स ओके है, सक्सेसफुल है। तो ये भी एक कमांड होती है nginx की, आपका स्टेटस बता देता है कि आपका सेंटेक्स ठीक है कि नहीं ठीक। तो अब बात ये आती है कि हमने क्या क्या कुछ कर लिया। हमने रूल्स कंटेनर क्रिएट कर लिए, मैं इसको कंटेनर क्रिएट किए, हमने nginx सेटअप किया, हमने इनके रूल्स डिफाइन किए, हम लोगों ने डोमेन्स सब डोमेन्स क्रिएट करके उनके रूल्स डिफाइन कर दिए, दोनों को पॉइंट किस पे कर दिया, आईपी एड्रेस पे पॉइंट कर दिया। तो अब हमारा आखिरी चीज ये कि हम सिंपल जाएं ब्राउजर पे, यहां जाके लिखें abc.sayyidusmanahmed.com, एंटर। ये रूल डिफाइन, यानी कि यहाँ पे हिट करते हैं, अगर तो सारी चीजें प्रॉपर हैं तो ये आपकी डोमेन सीधी आपके कंटेनर में लैंड होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रही तो इसका मतलब है कुछ हम मिसिंग कर रहे हैं, कोई चीज हम मिस करके आए हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, समटाइम ये कैशे का भी मसला होता है, मेरे ब्राउजर में बहुत ज्यादा मैंने ये डोमेन हिट की हुई है, तो इस वजह से भी समटाइम आता है। तो लेट मी जस्ट चेक इट एंड देन फिर हम आगे करते हैं। ओके, इश्यू रिजॉल्व हो गया है। अच्छा, मैंने जो एक सिक्योरिटी चेक जो छोटा सा सही नहीं किया ना, वो मैं उसकी आपको पहले तो दिखाता हूँ कि वो क्या कर रहा था, सर्वर क्या कर रहा था। जब आप यहाँ पर, मैंने इसकी अगर मैं ABC वाली या DEF वाली कॉन्फ़िगरेशन करूँ ना, यानी कि कैट करता हूँ, तो यहाँ सबसे पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि ये पोर्ट 80 पर लिसन करेगा इस ट्रैफिक को। यानी कि जब भी ये हिट आएगी ना, तो वो देखेगा कि पोर्ट 80 पे है, यानी कि आपने हिट की हुई है ये डोमेन। अगर आपने पोर्ट 80 पे हिट की है ये डोमेन या सब डोमेन, तो ये फिर अंदर इसको इस पे रिजॉल्व करेगा। अब गलती क्या हो रही थी, जब मैं ब्राउजर पे हिट कर रहा था, अभी देखें ये एक्सेसिबल, अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें एक्सेसिबल नहीं हो रही है, दोबारा घूमने लग गई है। और ये तो पहले नहीं हो रही थी, ये तो मैंने जब हुई थी, तो अभी देखें दोबारा नहीं हो रही एक्सेस। अब इसके रीजन क्या है, पोर्ट 80 पे अलाउ ही नहीं कर रहा, यानी कि ये जो डोमेन में हिट कर रहा हूँ ये इसके आगे, क्योंकि मैंने पोर्ट कोई नहीं दी थी, ये पोर्ट HTTP पे रिजॉल्व कर रहा है, यानी HTTP प्रोटोकॉल पे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। जब मैं ब्राउजर में जाके अपनी सिक्योरिटी ग्रुप में अपनी सिर्फ और सिर्फ पोर्ट 80 अलाउ कर दूं, यानी HTTP, ये पोर्ट 80 हर IP से अलाउ कर दूं, क्योंकि मैंने पोर्ट 8081 तो की थी, अब इसकी जरूरत नहीं है वैसे। अगर मैं एक्चुअल बताऊं, मुझे पोर्ट 80 और 81 की जरूरत ही नहीं, सिर्फ 80 पे ऊपर से हिट आनी है ना। अगर तो मैंने कंटेनर को डायरेक्टली एक्सेस करना फिर जरूरत है, लेकिन अगर मैंने ब्राउजर अपने डोमेन के थ्रू एक्सेस करनी तो मुझे पोर्ट 8081 की जरूरत ही नहीं है। अब तो मैं सेव करता हूँ, और अब मैं पोर्ट 80 सिर्फ अलाउ की हुई है, देखें, दुनिया से। जब मैं इस पे आके अपने ब्राउजर पे यहाँ पर हिट करूंगा, तो ये आपकी डोमेन देखें रिजॉल्व हो गई, आ जाता है। अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो ये भी रिजॉल्व हो रहा है, ये देखें, ये भी डोमेन आ गई, ये भी डोमेन आ गई। तो अब बात ये कि अब एक बात पॉइंट याद रखो भाइयों, कि अगर मैं इस टाइम अपनी, यानी कि अपने सर्वर को, अपने जो कंटेनर्स हैं, जो कंटेनर जिन पे मेरी वेबसाइट चल रही है, उनको डायरेक्टली पब्लिक IP एड्रेस से एक्सेस करना चाहूंगा ना, तो अब नहीं वो हो रही होंगी। ये देखें, अब ये नहीं होगी रिजॉल्व, ये देखना। मैं इसको जरा ना अपने जूम वाले को नीचे ले आता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र सही से आ जाए। मैं अगर अब पोर्ट 8081 को करूंगा तो ये देखें, एक्सेस नहीं हो रही, डायरेक्टली एक्सेस मैंने बंद कर। ये सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे कंटेनर को डायरेक्टली कोई एक्सेस ना करे, लेकिन अगर कोई मेरी DNS के थ्रू आएगा और वो रिफ्रेश करेगा तो वेबसाइट एक्सेसिबल हो रही है। समझ आई ये बात? बल्कि एक अच्छा आप लोग एक एड ऑन भी मिल गया।